हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने क्या किया है कि क्लास 10th के इतिहास का सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है हमने क्या किया, अपलोड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो बिहार बोर्ड है उसमें मतलब सोशल साइंस में इतिहास से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका हम लोग ईयर वाइज यहाँ पर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए 2022 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है इसमें हिस्ट्री से, इतिहास से कितना क्वेश्चन बना है, किस चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन बना है और किस चैप्टर पर हमको सबसे अधिक ध्यान देना है। ठीक है, इस तरह का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और आप लोग भी ऐसे पढ़िएगा। ऐसे क्या रहता है, एग्जाम में इस तरह से पढ़ने से नंबर अधिक आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, देखिए हम लोग का जो हेडिंग है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जो मतलब 2022 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें इतिहास से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये जो मेरा जो क्वेश्चन पेपर है ये जो फर्स्ट सिटिंग का है, ठीक है, ये फर्स्ट सिटिंग का है, 2022 का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जलवेरिन किससे संबंधित था। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि जलवेरिन किससे संबंधित था। या फिर देखिए, तो जलवेरिन जो क्या रहती है, ये एक संस्था रहती है, ऑर्गेनाइजेशन रहती है, किसकी, तो व्यापारियों की। मतलब तो जलवेरिन का संबंध किससे है, तो व्यापारियों से है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो जर्मन राइन संघ है इसका निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। ओके, वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इटली के एकीकरण में किस व्यक्ति माने किन किन व्यक्तियों का योगदान था। ठीक है, कि माने ये इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था। ओके, देखिए ऑप्शन में 3 था और एक और ऑप्शन था इनमें से सभी। तो ऑप्शन में क्या होगा, इनमें से सभी। कौन कौन है, तो मेजनी, गेरिबाल्डी और काउंट काबो, इस जितने 3 व्यक्ति हैं और तीनों ने क्या किया था, इटली को एकीकृत करने में अपना योगदान दिया था। ओके, देखिए तो इतिहास में क्लास 10th में देखिए जो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन पहले चैप्टर से है। तो पहला चैप्टर से 2022 के बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछा गया। 4 क्वेश्चन कौन कौन से हम लोग इसको डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कि सेकेंड चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बना है और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए सेकेंड चैप्टर से मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ओलेन। ठीक है, रॉबर्ट ओलेन कहां का निवासी था, तो रॉबर्ट ओलेन एक क्या रहता है, तो यूटोपियन समाजवादी रहता है। और ये कहां का रहने वाला था, तो इंग्लैंड देश का रहने वाला था। इंग्लैंड या उसी का दूसरा नाम क्या है, ब्रिटेन। ऑप्शन में जो रहा है उसको टिक मारना है। तो रॉबर्ट ओलेन कहां का था, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन का था। उसके बाद से क्वेश्चन बना है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ओके, तो देखिए बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। वैसे बोल्शेविक क्रांति से एक ना एक क्वेश्चन हर साल बनता ही है। ठीक है, किसी ना किसी सेट में जरूर बनेगा। या कि मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व माने इसका लीडर कौन रहता है, तो लेनिन रहता है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड चैप्टर से मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछा गया। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम क्या, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने हैं, तो इस चैप्टर से ही मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड 2022 की फर्स्ट सिटिंग के एग्जाम में। क्वेश्चन कौन सा है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो देखिए कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नोह पेन। कंबोडिया से मात्र 4 ही सवाल बनता है। ठीक है, पहला सवाल क्या बनेगा, कंबोडिया की राजधानी नोह पेन। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। और एक राजा रहता है नरोत्तम सिंहानुक, ये कहाँ का राजा था, तो कंबोडिया का राजा रहता है। यही कंबोडिया से मात्र 4 सवाल बनता है और एक सवाल पूछ दिया है। सवाल क्या है, तो कंबोडिया की राजधानी नोह पेन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, माने उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को मिलाकर केवल वियतनाम कब बनाया गया, तो 1975 ईस्वी में इसका क्या किया जाता है, तो एकीकरण किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने सबसे अधिक पूछे जाने वाले चैप्टर से। ठीक है, ये जो चैप्टर है चौथा चैप्टर है और इसका नाम क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, और इस चैप्टर से हर साल सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और 2022 में भी इसी चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल मैंने 4 वाले चैप्टर से। और यहाँ से जो सवाल होता है पूरा डीप से बनता है, मैंने किताब के अंदर से भी बन जाता है। तो इसको पूरा डिटेल में पढ़कर जाना है और इसके मैंने पूरा डिटेल में वीडियो भी अलग से आप अपलोड कर दिया
दिया है, ठीक है, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि किस कानून के विरोध में, क्वेश्चन क्या है, तो किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों का सभा बिठवाया था, माने सभा का आयोजन किया गया था। आखिर जो जलियांवाला बाग है उसमें लोग आखिर इकट्ठा क्यों हुए थे, क्या कारण था इकट्ठा होने का, तो कारण क्या था, तो एगो कानून को पारित किया, एगो कानून को लागू किया गया था। अंग्रेजों ने एक नया कानून लागू किया था, उसका नाम क्या था, तो उसी का नाम रहता है रॉलेट एक्ट, ठीक है, नाम क्या रहता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में, मतलब वहां पर जलियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। आपसे यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कानून कब पारित हुआ था, तो 1919 में पारित हुआ था, इसको याद रखिएगा। हो सकता है 2023 के एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अनुरोध पर, किसके आग्रह पर महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिला में आते हैं, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी की मुलाकात 1916 ईस्वी में लखनऊ फैक्ट के दौरान होती है, और वहीं पर राजकुमार शुक्ल एक बिहार के किसान रहते हैं, महात्मा गांधी को चंपारण के जो किसान रहते हैं उनकी स्थिति के बारे में बताते हैं, और महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर किसने निमंत्रण दिया था, किसने आग्रह किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से आग्रह किया था बिहार के चंपारण जिला में आने के लिए। और यहीं पर आते हैं तो महात्मा गांधी क्या अपना पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, 1917 ईस्वी में होता है, और इसके द्वारा अंग्रेजों को 3 कठिया प्रणाली जो रहता है 3/20 हिस्से पर कि आपको नीम की खेती करनी ही करनी है, उसको समाप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया गया है, इसमें अब इंपॉर्टेंट का क्या सवाल तो पूछ ही दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आखिर जो सरदार शब्द है उनको एक उपाधि के तौर पर दिया गया था, तो किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में गुजरात में एक आंदोलन हुआ था, जिसका नाम था बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन, उसी के दौरान इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो यहां से आपको दोनों याद रखना है, 1928 में और बारदोली सत्याग्रह। आपसे सन नहीं पूछा गया था, केवल आंदोलन का नाम पूछा गया था, हो सकता है कभी सन से भी सवाल बन जाए, तो इसको हम लोग साथ में याद कर लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वहां से 4 क्वेश्चन बनता है, और बिहार बोर्ड में वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 में नेहरू जी ने तिरंगा कहां फहराया था, किस नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था, ओके, दिसंबर 1929 में, तो इसका आंसर होगा रावी नदी के तट पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 1929 में क्या किया था, तो तिरंगा फहराया था। आपसे यहां से क्या सवाल पूछेगा, तो सबसे पहला सवाल पूछेगा कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव किसने और किस अधिवेशन में पारित किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया। कब पारित किया था, तो 1929 में पारित किया था। और जो सवाल पूछ दिया है किस नदी के तट पर उन्होंने झंडा फहराया था, तो रावी नदी के तट पर फहराया था। यही 4 सवाल बनता है जवाहरलाल नेहरू और पूर्ण स्वराज्य से, जहां से एक क्वेश्चन 2022 में पूछ दिया गया है, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, ये जो क्वेश्चन है कि वो क्रांतिकारी रहते हैं भारत के, जिनका नाम रहता है सूर्य सेन, ओके। तो जो क्रांतिकारी नेता रहते हैं सूर्य सेन, इनको माने इनका एक और नाम रहता है, इनका एक उपनाम रहता है, या इनका एक और निकनेम रहता है। आखिर वो निकनेम या उपनाम क्या रहता है, ठीक है। तो इनका नेम रहता है, नाम क्या रहता है, मास्टर दा, मतलब इनको हम लोग मास्टर दा के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। किनको, तो सूर्य सेन को। कौन रहते हैं, तो क्रांतिकारी नेता रहते हैं। कहां के, तो हमारे देश भारत के रहते हैं। इनका संबंध कहां से रहता है, तो चटगांव से रहता है, जो उस समय कहां, बंगाल में पड़ता था। अब कहां, तो अब बांग्लादेश में पड़ता है, ओके। अब यहां से क्वेश्चन बना है और क्वेश्चन कि जो भारत आने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे, माने सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे जो भारत आए थे, तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। पता है ना कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, पुर्तगाल का ही रहने वाला था। तो भारत आने वाले सबसे पहले व्यापारी पुर्तगाली थे, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर से सबसे अधिक, ये जो जितना क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किया है, इस सारे क्वेश्चन चैप्टर
4 से पूछे गए हैं और सबसे अधिक क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, हम अब लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है 5वां चैप्टर का है और 5th लेसन से मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार जॉन के ने किया था। यहां से आपको आविष्कार से 5 क्वेश्चन, स्पिनिंग, यहां से आपको आविष्कार से 5 क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी हो गया, स्पिनिंग म्यूल हो गया, पावर लूम हो गया, अरे वाष्प इंजन हो गया और फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। इस 5 गो आविष्कार वाला से एगो क्वेश्चन जरूर पूछता है और एगो क्वेश्चन पूछ भी दिया गया है। क्या क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के ने किया था। ओके, इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले जूट मिल की कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था। ओके, तो सबसे पहले कलकत्ता शहर में स्थापित किया गया था। और साथ में यह भी याद रखिए कि कब स्थापित किया गया था, 1917 ईस्वी में। आपसे सन नहीं पूछा है, केवल शहर का नाम पूछा है, तो सन को भी साथ में याद रखिए कि 1917 में कलकत्ता में सबसे पहले जूट की कारखाना स्थापित की जाती है। ये दोनों सवाल 5वां लेसन से पूछा गया। इसके बाद आते हैं हम लोग 6th लेसन में, मतलब 6ठे लेसन में। तो जो 6ठा लेसन है यहां से मात्र 2 ही सवाल पूछा गया है। सवाल कौन सा है, तो पहला सवाल है कि बंगाल को बिहार से कब अलग किया गया, माने बंगाल जो था बिहार से अलग या पृथक कब हुआ, तो 1912 ईस्वी में। और ये जो बंगाल है यहाँ से मात्र 3 ही सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, पहला सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में। दूसरा सवाल क्या पूछेगा, जो हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं इसको हम रद्द कब कर रहे हैं, इसको हम समाप्त कब कर रहे हैं, 1911 ईस्वी में। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछ दिया है कि बंगाल बिहार से अलग कब हुआ, 1912 ईस्वी में। ठीक है, यही 3 क्वेश्चन बन सकता है, एगो क्वेश्चन पूछ दिया है तो 2 क्वेश्चन अगले साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हमेशा घुमा के पूछता है। क्वेश्चन क्या है कि किस सिख गुरु का जन्म, माने कौन नंबर के सिख गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, यहां से मैंने घुमा के 3 तरीका से सवाल पूछ सकता है। एक तरीका से पूछ दिया है कि कौन नंबर के सिख गुरु रहते हैं जिनका जन्म बिहार के पटना में होता है, तो ये 10वें नंबर के गुरु रहते हैं। और यहां से सवाल क्या पूछ सकता है कि इनका नाम क्या था, तो नाम रहता है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और इनका जन्म कहां होता है, तो बिहार के पटना में होता है। ओके, इनसे मत इस तरह के घुमा के कोई अमल घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह कौन नंबर के गुरु थे, तो 10वें एवं अंतिम गुरु रहते हैं सिख धर्म के। ओके, ये दोनों क्वेश्चन 6ठा चैप्टर से संबंधित है। और बिहार बोर्ड में 2022 में 7 लेसन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद से केवल 8 जो अंतिम चैप्टर है वहां से सवाल बना है, वहां से भी 2 क्वेश्चन बना है और जो दोनों क्वेश्चन है टॉप लेवल का बना है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा क्या है उसका लेवल बिहार बोर्ड से अप है। और ये जो दोनों क्वेश्चन है बुक के अंदर से बना है, माने जो आपके प्रश्न में दिया है उससे सवाल नहीं बना है, दोनों अंदर से बना है। तो इसको थोड़ा सा डीप में पढ़कर जाना है। लेसन 4 लेसन 8 को डीप में पढ़ना है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना है कि मराठा समाचार पत्र रहता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, आपको यही पढ़ना है कि मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन किस व्यक्ति ने किया था, तो इसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, ये जो अखबार रहता है ना, कौन सा भाषा में, लैंग्वेज क्या रहता है इसका, तो इसका लैंग्वेज रहता है अंग्रेजी। अब बच्चा सब इसमें हमेशा कंफ्यूज करता है और हमेशा गलत टिक मार के आता है। वो समझता है मराठा है तो उसको मराठी भाषा टिक मार के आता है, नहीं, ये जो मराठा समाचार पत्र है ये अंग्रेजी भाषा में निकलता था। ओके, इसके बाद से क्वेश्चन क्या है कि अमृता बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृता बाजार पत्रिका से 2 सवाल बनता है और आपसे एक सवाल पूछ दिया गया है। सवाल क्या है कि अमृता बाजार पत्रिका के संपादक कौन रहते हैं, तो मोतीलाल घोष रहते हैं। ठीक है, यहां से एक और सवाल क्या बन सकता है कि अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जिसे लिंटन ने पारित किया था से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा ही बदल दी। माने पहले वो दूसरी भाषा में प्रकाशित होता था, जब ये प्रेस
प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाता है तभी अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगता है। कौन सा अखबार? तो यही अमृता बाजार पत्रिका, यही अमृता बाजार अखबार रहता है। ठीक है, तो यही हमारा 2022 से इतिहास से मात्र इतना ही क्वेश्चन पूछा गया। कुल मिलाकर टोटल क्वेश्चन कितने हैं? तो 20 पूछे गए हैं 2022 के बोर्ड एग्जाम में। इतिहास चैप्टर से 20 क्वेश्चन में से सबसे अधिक क्वेश्चन चैप्टर 4 से इकाई 4 से पूछा गया, जिसका नाम क्या? भारत में राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो आपको अगले साल के लिए 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको हमेशा चैप्टर 1 और चैप्टर 4 पर विशेष ध्यान देना है। मतलब अगर इतिहास में चाहते हैं कि हमारा स्कोर अधिक जाए, हम अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो आपको इकाई 1 और इकाई 4 पर सबसे अधिक ध्यान देना है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है सबसे अधिक बनता है। आप देख सकते हैं कि इकाई 1 से 4 क्वेश्चन बना है और इकाई 4 से 6 क्वेश्चन बना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो केवल 2 ही चैप्टर से बन गया। ठीक है, बाकी 10 क्वेश्चन बाकी 6 चैप्टर से बना है। ओके, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले सीरीज में 2021 का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।